क्या सुप्रीम कोर्ट को पीटीआई को वापस असेंबली में जाने का कहना चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन है तज्जियाकारों के पास? भट्टी साहब, इन रिमार्क्स की रोशनी में क्या आप समझते हैं? एक सियासी केस अदालत के सामने आया, अदालत ने रिमार्क्स दिए, इनको कैसे देख रहे हैं आप? मैडम शेख, बहुत अहम पहली बात तो ये है कि बहुत अहम केस है सुप्रीम कोर्ट में। जो अदालत मेरी फ़ैसला करेगी वो मुझे मंजूर है, मुझे अपनी अदालतों पर एतबार है। लेकिन जिस तरह दिन दिहाड़े नैब तरमीम की गई, अपने केसों को सामने रख कर फुल स्टॉप और कामे बदले गए, और जिस तरह धड़ाधड़ मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, आज जो लिस्ट आई है शौकत तरीन साहब से लेकर जरदारी साहब तक, जो लोग शौकत अजीज़ साहब से लेकर जरदारी साहब तक जो लोग जिस तरह मुस्तफ़ीद हुए, वो भी कमाल है। शौकत तरीन का भी खैर बताते जाएं कि वो भी एक हमारे दोस्त जवेद चौधरी साहब का कालम आया कि उन्होंने 8 अरब का उनका भी एक मुबैना तौर पर केस था और किस तरह उनका ख़त्म कराया गया। इस मुल्क के साथ तो ना ही जाए, उसमें और भी बहुत कुछ मैसेजेस आए। हाँ हाँ, बड़ा यानी अजीब। देखें मैडम शेख, क्या क्या आप अंदाज़ा करें क्या क्या खिलवाड़ होते रहे इस मेरे मुल्क के साथ और क्या क्या हो रहा है। और अभी ये मैडम शेख, ये हम उस पे हंस सकते हैं कि जो कल गुजर गया, जब ये गुजरेगा कल तो इस पे जब लिखा जाएगा तो उस पे रोना आएगा। तो ये कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से कहना ये था कि बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं। पीटीआई वाले अब वापस जाना चाह रहे थे, इमरान खान साहब ने ऐलान फरमाया, उसके बाद खैर से वो अगले आ गए 33, उसके बाद उन्होंने जो 43 रह गए थे वो भागे भागे पहुंचे स्पीकर चैम्बर में, और वो भागे भागे पहुंचे मिनिस्टर कॉलोनी में। दोनों तरफ ताले लगे हुए थे। मिनिस्टर कॉलोनी के बाद मेरे ख्याल से उन्होंने धरना भी दिया, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। फिर वो भागे भागे पहुंचे इलेक्शन कमीशन, और वहाँ जाके उन्होंने ख़त भी दिया, लिख कर भी दिया कि हम नहीं जाना चाहते। उसके बावजूद स्पीकर साहब ने मंजूर किए। वो स्पीकर साहब जो हमें बताया करते थे कि हाथ से लिख कर लाए मेंबर, और फिर उसके बाद तस्दीक करें। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर, जिनको उन्होंने दिए थे जाके खत कि हम नहीं जाना चाहते, उन्होंने भी मंजूर कर लिए। तो और बिल्कुल आप मदद करें सर, इनकी 43 जो बाकी रह गए, इनको वो असेंबली में जाने की और इस वजह से नहीं किए जा रहे थे कि राजा रियाज की अपोजिशन लीडरी खतरे में थी, नूर आलम साहब की पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनी, और शहबाज शरीफ साहब की असेंबली में जाने की। ये जो 43 हैं, 43 बाकी रह गए हैं, यानी वो जाना चाह रहे हैं, तो उनको वो जो हाँ, आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए मैडम शेख? हाँ, नहीं कहना नहीं चाहिए, वो तो जाना चाह रहे हैं ना। कहना क्या चाहिए? वो हुकूमत को कहना चाहिए या स्पीकर साहब को कहना चाहिए कि वो जो आपसे इस्तीफे से पहले पहुंच गए थे कि हम इस्तीफे नहीं देना चाहते। मैं वाज़ेह कर रही थी क्योंकि इस वाले केस से उसका कोई लिंक नहीं है ना, तो मैं इसलिए वाज़ेह कर रही थी। अच्छा, दूसरी बात मैडम शेख ये है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, दानिस्ता तौर पर रखा गया है खाली। इस पार्लियामेंट की क्या इखलाकी बर्तरी रह जाती है कि राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून से टिकट लेनी है, और इस पार्लियामेंट अधूरी पार्लियामेंट से नैब ख़त्म हुआ, EVM ख़त्म हुआ, मन मर्जी की कानून साजियाँ हो रही हैं। तो इमरान खान साहब को भी याद आ रहा होगा कि उनको कौमी असम्बली से नहीं निकलना चाहिए और सूबाई असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। लेकिन अब जो बाकी वो 43 हैं, उनको भी अगर इजाज़त मिल जाए तो वो वापस चले जाएँ तो कोई हर्ज नहीं। इजाज़त मिल गई है, लेकिन स्पीकर साहब कह रहे हैं कि अभी ज़रा कोर्ट ऑर्डर आ जाए, फिर उसको देखेंगे, उसके ऊपर मुशावरत करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। सर, आप कह रहे हैं कि जो चीफ़ जस्टिस साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, ये ज़रा वाज़े कीजिएगा, क्योंकि एक ये सवाल हो रहा है, एक राय का इजहार हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी कि सियासी मामलात के ऊपर अदालत का कॉमेंट करना दुरुस्त है। मैडम शेख, ये जो है ना, ये हैं सोशल मीडिया वाले, हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़ा होता है, निक्कर पहनी होती है, सबके ज़हनों में सवाल है, ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर। और नहीं मैडम शेख, जब आपका वजीर आजम अदालत को, पार्लियामेंट आपकी काम ना करे, सियासतदान आपके साथ ना मिल के बैठे, आप वजीर आजम अदालत लगाए, वजीर आला अदालत लगाए, गवर्नर अदालत लगाए, परवेज लाई का नोटिस वो जो गवर्नर का वो डी नोटिफाई अदालत करे, बाकी सारे मामले ना ले जाएं अदालत में। अदालत ने कब कहा है कि सारे सियासत वाले मामला हमारे पास लाओ, पार्लियामेंट में तय करें, मिल के बैठ के तय करें। आपकी क्या राय है? जब आप इतना बुरहान पैदा करेंगे तो अदालत को, फिर अदालत क्या करे? ठीक है, बेनज़ीर। अलीना, देखिए अदालत के सामने केस कौन सा था जो वो सुन रही थी? वो है नैब का जो कानून है उसमें जो तरमीम की गई है,
उसमें अब इलेक्शन की बात कहाँ से आ गई मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बात आ भी गई और अदालत में ऐसी कोई डिस्कशन भी हुई तो मेरा नहीं ख्याल है कि अदालत को इस पर कोई कमेंट करना चाहिए था, क्योंकि अदालतों का काम नहीं है हमें बताना कि इलेक्शन कब होने चाहिए या कब नहीं होने चाहिए, या इस किस्म का बयान देना अगर ये मिस कोट नहीं हुआ कि अवाम को एक करप्शन से पाक हुकूमत चाहिए, या ये कहना कि पार्लियामेंट जो है वो नामुकम्मल है। ये इस तरह तो अदालतों में भी बहुत सी वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, चीफ जस्टिस साहब ने उसके बारे में क्यों नहीं बात की। देखिए, और ख़ास तौर पे एक ऐसी अदालत इस किस्म के बयानात दे रही है जो अकाउंटेबिलिटी के उसमें आना ही नहीं चाहती। हमारी आईएमएफ ने अभी एक कंडीशन रखी थी कि जितने भी पाकिस्तान में सरकारी अफसरान हैं उनको अपने असासे डिक्लेयर करने चाहिए। उसमें से छुपके से अदालत को भी निकाल दिया और फ़ौज को भी निकाल दिया। फिर अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि कानून बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप अदालत के ख़िलाफ़ या अदलिया के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ कहेंगे तो आपको 5 साल की जेल हो सकती है। तो इस किस्म के तो लेकिन अदालत जो है वो सियासतदानों के बारे में जो कहना चाहती है वो कहे। तो मेरा नहीं ख्याल है, मेरे ख्याल से अदालत में जो केस हो रहा होता है उसी के ऊपर रिमार्क करने चाहिए। इस किस्म के ये फिर सियासी बयान हो जाते हैं। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए अदालत को, और इंतहाई एहतराम से सुप्रीम सियासी बहरान अगर हो तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं किया कर सकती, लेकिन किसी मुंतखब हुकूमत को उठा के फेंक दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट उठाकर फेंकने वाले को लीगल डिक्लेयर कर देती है। हमारी तारीख तो बहुत भयानक रही है अदलिया की, कि जहां इल्लीगल रूल को लीगल डिक्लेयर करने में सुप्रीम कोर्ट का रहा है हाथ। तो हर मार्शल लॉ को कौन सा ऐसा मार्शल लॉ है जिसको डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने, सिवाय शायद याह्या खान के मार्शल लॉ के केस में ये जरूर हुआ था कि यूजरपर का वर्ड यूज हुआ था, और उसके बाद ये तय हुआ था कि आइंदा मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगेगा। ये जो जवाब तलाश किया जाता है, आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट अगर लेकर जाता है तो हर चीज को तो सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं करती, हर एप्लीकेशन को तो एंटरटेन नहीं करती। ये पार्लियामेंटेरियंस का आपस का झगड़ा है। पार्लियामेंट बिल्कुल सही काम नहीं कर रही, बिल्कुल सही फंक्शनल नहीं कर रही, लेकिन अगर अदालत ये तय करना शुरू कर दे कि जी इनको कौमी असेंबली में जाना चाहिए, ये भी एक लंबी डिबेट है ये कि कौन सी चीज़ें अगर कोई पार्लियामेंट कोई कानून पास करती है, और ये कानून जो पास किया है उन्होंने, मैं इससे एग्री नहीं करता। और ये शर्मनाक बात है कि जितने नवाज शरीफ से लेके आसफ अली जरदारी और आसफ अली जरदारी से लेके शहबाज शरीफ, इन सब ने अपने केसेस, ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसकी इन क्लॉजेस को अगर वो स्ट्राइक डाउन करते हैं तो मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है उस लिहाज से, क्योंकि हमारे पार्लियामेंटेरियंस का बिहेवियर ये है। लेकिन अगर आपने यहाँ ये तय करने शुरू कर दिया कि जी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होते हैं नहीं होते हैं, उसका जो एक तरीक़ाकार है वो तरीक़ाकार सही है या गलत, वही तरीक़ाकार अडॉप्ट होगा, वरना पार्लियामेंट में जाके। सर, मसला ये है कि सियासतदान ही ये सारे मामलात आपस में हल नहीं कर पाते और फिर अदालतों में लेके जा रहे हैं। जैसे इस मामले को ले ले, ये भी सियासतदान ही अदालत के सामने लेके गए ना। देखें अलीना, जब वही पार्लियामेंट, वही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखती है कि आप अपने अकाउंट्स के हवाले से, तो ये चौधरी निसार अली खान के पीरियड में हुआ था ना, तो सुप्रीम कोर्ट का अपना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर क्या है और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। इसी तरह दूसरों के ऊपर जो आप इस तरीके से हमारे यहाँ जो चीजें होती हैं तो वो पलट के उस तरह तो बात नहीं कर सकते, ना कर सकते हैं बात। लेकिन क्या ये जहनों में सवाल नहीं उठता कि सुप्रीम कोर्ट की अकाउंटेबिलिटी का क्या तरीका है, अदालतों की अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है, और उसकी जरा डिटेल्स तो पता चलें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तो डिटेल्स पता चलें कि उसमें कितने फैसले हुए हैं, कितने जजेस को जो है जजेस के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। पॉलिटिशियंस को पकड़ लो, ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ लो, ब्यूरोक्रेट्स भी सिलेक्टिव ब्यूरोक्रेट्स को, और बस यही अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में एहतिसाब सिर्फ सियासतदानों को। मैं न्यायी साहब का भी इसके ऊपर राय जानना चाहती हूँ, बस वक्त बड़ा कम रह गया है। इससे बड़ी एक मुबहिम सी लाइन है, अगर सियासी मामला जाएं अदालत के पास और सियासतदान ही लेके जाएं तो अदालत उसके ऊपर किस हद तक कमेंट करे, किस हद तक नहीं करे, ये बहुत ग्रे एरिया नहीं है? आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? मुझे ये 1973 का आईन एक बताता है कि इस मुल्क के अंदर जो स्पीकर है वो पार्लियामेंट है। अगर पार्लियामेंट ये तय कर देती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से सारे इख्तियारात आज हम खत्म करते हैं
आल्दो ये बहुत उसका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस तरह हो नहीं सकता। लेकिन अगर कोई पार्लियामेंट रेफरेंडम पे करती है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लेजिस्लेशन करनी है, वो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करती है, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। फिर अगर पार्लियामेंट ये तय करे कि अपने सबसे नंबर 2 जज काजी फायज ईसा साहब को आपने इनएक्टिव कर रखा है, कोई ये पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि वर्दी काजी फायज ईसा साहब को क्यों इनएक्टिव किया हुआ है और कब से किया हुआ है, और बताया गया कि ये केस आप सुन सकते हो, ये केस नहीं सुन सकते। अपने ही जज के ऊपर इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि आप इमरान खान साहब के और हुकूमत के उस वक्त कैसे नहीं सुन सकते। बाकी आप जो कहे किसी को माफिया कह दे, चाहे जो है बशीर मेमन जो है उसका बयान आ जाए कि किस तरीके से मुझे कोर्स किया गया पार्लियामेंट हाउस में, जावेद इकबाल की वीडियो पार्लियामेंट से चली जाए और नैब चलती रहे, यही पार्लियामेंट जो है इमरान खान साहब की नैब की तरमीम करे, जिसमें कहा जाए कि इमरान खान साहब के किए हुए फैसले जो है नैब के अंदर गुंजाइश रख दी गई, पार्लियामेंट ने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आता। रिकॉर्डिंग पे फैसले किए, अल्लाह ताला के फजल करम से $8 अरब का जुर्माना पड़ गया। रेंटल पावर पे किए, LNG पे किए पीपल्स पार्टी वक्त में। आज हम तरस रहे हैं गैस को, क्योंकि LNG के केसेस कैंसिल कर दिए गए। आपने BDP 29 स्टेट बैंक की, उन्होंने रिफॉर्म्स की बैंकिंग की, आपने उसमें 100 मोटर ले लिया। शुगर के क्राइसिस हुआ तो ₹35 कीमत शुगर की कर दी। भाई कई चीजें हैं कि जो एकेडमिक है। इस वक्त पाकिस्तान के प्रॉब्लम, मैंने पिछले क्वेश्चन भी कहा, अब भी कहे, इस वक्त एकेडमिक ज्यादा है। ये टग ऑफ वॉर है ना कि मैंने मदर साहब के खिलाफ आर्गूमेंट करना है, मदर साहब ने मेरे खिलाफ करना है, मैंने आपके खिलाफ करना है, आपने मेरे खिलाफ करना है। इससे चीज बहुत ऊपर चली गई है। अलीनत समझने की कोशिश करें कि मसाइल पाकिस्तान के खुदा के वास्ते जो लोग समझदार है, जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, सब जोड़ के बैठे कि मुल्क आपके हाथ से निकलता जा रहा है, ये ना कहें कि खबर ना हुई। ऐसे बहुत सर अनफॉर्चुनेटली हमारे भी प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हो गया है। हमारे बुनियादी सवाल के जवाब में इरशाद भट्टी साहब पैनल के ऊपर मुख्तलिफ राय लिए हुए हैं। वो समझते हैं कि बिल्कुल अदालत के रिमार्क्स बनते हैं जो उन्होंने दिए हैं। हमारे पैनल की अक्सरियत यानी बेनज़ीर, मज़हर अब्बास साहब और न्याजी साहब इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करते। वो कहते हैं कि कुछ असूल व ज़वाबित हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए सियासत में।